वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम शिवम है और मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और प्रेरक कहानी आपके पास लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जीवन में कई सारी बातें ऐसी आती हैं जब हम ईश्वर से अपनी शिकायतें लगातार करते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारी एक कहानी है जिस कहानी के कैरेक्टर का नाम है मोहन। मोहन एक ऐसा व्यक्ति था जो सुबह से लेकर के शाम तक ईश्वर से शिकायतें करता रहता था। उसके पास बहुत तरीके की शिकायतें थी। वो लगातार ईश्वर से हमेशा एक ही चीज की शिकायत करता था कि आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, मुझे इतना दुख है, मेरे पास गरीबी है, मुझे लोग इज्जत नहीं देते, मान सम्मान नहीं देते, परिवार का खर्च नहीं चला पाता। तमाम तरीके की दुश्वारियां लगातार मोहन को घेरे रखी थी। हुआ ये कि मोहन इन दुश्वारियों को चक्कर में ईश्वर को दोष देते देते एक दिन जिंदगी से हार के जिंदगी को समाप्त करने का फैसला कर लिया। मोहन के इस फैसले को इतनी ज्यादा गंभीरता से मोहन ने लिया कि अगले ही दिन मोहन ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जंगल में जाके आत्महत्या करने के बारे में विचार किया। मोहन ने जैसे ही फैसला लिया जंगल में जाके आत्महत्या करने के लिए और वो अपने रास्ते पे चल पड़ा। रास्ते में चलते समय मोहन को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो बैसाखी के सहारे जंगल की तरफ जा रहा था और हाथ में कुल्हाड़ी ले रखा था। मोहन बड़े असमंजस में उससे पूछा कि कहीं ये भी हमारे सफर में तो नहीं जा रहा है, ये भी तो जीवन को समाप्त करने नहीं जा रहा है। उसने रोका और पूछा कि भाई साहब, आपका नाम क्या है? सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम महेश है और मैं जंगल जा रहा हूँ भाई, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि इस लकड़ी के गट्ठर से मेरा परिवार पलता है। इस लकड़ी के गट्ठर को जब मैं बेचता हूँ तो वहां से मेरा परिवार पलता है। और इस बात को देख के, उसकी स्थिति को देख के मोहन को प्रेरणा मिलती है। मोहन सोचता है, विचार करता है कि आखिर ये व्यक्ति लंगड़ा होकर के भी अपने परिवार को पालने के लिए जंगल जा रहा है, लकड़ी ला रहा है। तो वो अपने विचारों में पूछना शुरू करता है कि भाई साहब, आप ये बताइए कि आपको कभी ईश्वर से इस बात की शिकायत नहीं होती कि आपके पास पैर नहीं है? तो सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं भाई साहब, ईश्वर का शुक्रिया है कि उन्होंने मेरे बाजुओं में इतना बल दिया है कि मैं जंगल से लकड़ी काट के अपने परिवार को पाल सकता हूँ। खैर, मोहन की निराशा कुछ इतनी बड़ी थी कि उस बात से उनको कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मोहन अपने रास्ते पे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक गांव में काफी ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा थे। लोग भीड़ इकट्ठा करके किसी व्यक्ति को सुन रहे थे। तो मोहन ने कहा, मरना तो है ही, मरने से पहले एक बार सुन लेते हैं, चल क्या रहा है देख लेते हैं। और वो वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति संगीत गा रहे होते हैं और वहां पे गांव वाले उस संगीत को मंत्रमुग्ध होके सुन रहे होते हैं। मोहन भी रुकता है, सोचता है मरने से पहले एक बार गाना ही सुन लें। तो गाना सुनने के लिए वो वहां बैठता है। गाना सुनने के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तो वो देखता है कि जो व्यक्ति गाना गा रहा है उसकी दोनों आंखें नहीं हैं, फिर भी पूरा गांव उसका तारीफ कर रहा है, उसके गानों की तारीफ कर रहा है। उससे रहा नहीं जाता है। वो अगले व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब, आपका नाम क्या है? वो अपना नाम मुकेश बताता है और बताता है कि जन्म से ही उसने दुनिया नहीं देखी है, पर ईश्वर का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने उनकी वाणी में इतनी मधुरता दी है कि उस मधुरता के बल पे आज लोग उसे सुनते हैं, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, तरह तरह के गीत संगीत के कार्यक्रम करवाते हैं जिससे उनका परिवार चलता है। मोहन फिर विचार करता है। मोहन विचार करता है कि आखिर ऐसा क्या है कि ईश्वर से इन्हें शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है। पर मोहन की निराशा कुछ इतनी बड़ी होती है कि इन दोनों घटनाओं के बाद भी मोहन जंगल की तरफ बढ़ता है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन होने को कौन रोक सकता है? जंगल में करीब 3-4 चोर बैठे हुए थे जो कि इस योजना बना रहे थे कि खबर मिली है कि मोहन कहीं बाहर चला गया है और क्यों ना आज मोहन के घर पे डाका डाला जाए और मोहन के घर पे जो तिजोरी रखी है उसे अपना बना लिया जाए। मौका बहुत अच्छा है। ये सुन के मोहन थोड़ा सा सकाया और उसके बाद उसने एक ऐसा फैसला किया जिससे उसकी दुनिया बदल गई, उसका जीवन बदल गया। उसने तुरंत
आव देखा न ताव, जंगल से वापस लौट आया अपने घर अपनी तिजोरी को बचाने के लिए। और उस तिजोरी को बचाने के बाद उसे जो एहसास हुआ वो ये कि ईश्वर का दिया उसके पास सब कुछ है, बशर्ते उसने उन चीजों को देखना शुरू किया था जो उसके पास नहीं है। दोस्तों, मोहन की तरह ही हम अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी दुश्वारियों से गुजरते हैं और हम लगातार ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास धन्यवाद करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर आपके दोनों हाथ सलामत हैं तो ईश्वर का धन्यवाद है, अगर आपकी दोनों आंखें सलामत हैं तो ईश्वर का धन्यवाद है, अगर आप सुबह उठते हैं आपकी सांसें चल रही हैं तो ईश्वर का धन्यवाद है, आपको 24 घंटे और मिल गए हैं नए जीवन में नया कीर्तिमान करने के लिए। तो क्यों ना दोस्तों, मोहन की तरह ही हम सब अपने जीवन के दुश्वारियों को छोड़कर अपने जीवन के उन चीजों को धन्यवाद करना शुरू करें जिससे हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और लोगों को हमें देखकर प्रेरणा मिले। तो कैसी लगी आपको मोहन की कहानी, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। साइनिंग ऑफ।